हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। अप्रैल में रिकॉर्ड तौर 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल महीना सरकार के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। जीएसटी कलेक्शन ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते महीने जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार जीएसटी कलेक्शन किसी एक महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ है। ये आंकड़ा रविवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ रुपए हुआ था। मार्च की तुलना में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 26 लाख करोड़ रुपए अधिक हुआ। अर्थव्यवस्था के नज़रिए से ये एक अच्छा संकेत है। महंगाई ज़्यादा तो जीएसटी कलेक्शन भी ज़्यादा। जिस महीने में थोक महंगाई बढ़ी है उस महीने जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया था। तब महंगाई दर भी 14.55% रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। मान लीजिए सीमेंट की एक बोरी की कीमत मार्च में 300 रुपये प्रति बोरी है, तो इस पर 28% के हिसाब से 84 रुपये टैक्स लगेगा। वहीं अप्रैल में इसकी कीमत 320 रुपये पहुँच जाती है, तब इस पर 90 रुपये टैक्स लगेगा। इससे साफ है कि महंगाई बढ़ने से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता है। प्री प्राइमरी कक्षा में एडमिशन करवाने में मंडी सबसे आगे। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही प्री प्राइमरी कक्षाओं की एडमिशन में मंडी जिला अव्वल चल रहा है। प्रदेश में मंडी जिला गत 2 वर्षों से प्री प्राइमरी के एडमिशन में शीर्ष पर चल रहा है। विभाग के डैशबोर्ड के मुताबिक अभी तक मंडी जिला में 5108 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले बढ़ाने के लिए स्कूलों में स्कूल रेडीनेस मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के माध्यम से अभिभावकों तथा स्कूल प्रबंधन समितियों को सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिल करवाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। प्रबोध सक्सेना को भेजी अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के उच्च वेतनमान की फाइल। अनुबंध पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान 2 साल के बाद प्राप्त होता है, लेकिन 3 जनवरी के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी इस तर्क के साथ उच्च वेतनमान की मांग कर रहे हैं कि उन्हें 2 वर्ष का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि व्यवस्था ये है कि नियमित होने के बाद 2 साल की शर्त को पूरा करने के बाद उच्च वेतनमान मिलता है, यानी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद ही हाई ग्रेड पे मिलता है। 1.5 सप्ताह पहले उच्च वेतनमान से वंचित कर्मचारियों का मामला वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को भेजा गया। उच्च वेतनमान की मांग करने वाले कर्मचारी वर्ग में अधिकांश शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सरकारी विभागों में बहुत कम कर्मचारी अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित हुए हैं। इसमें 2020-21 के 2 साल के कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि ये 3 जनवरी 2022 के बाद नियमित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित हिमाचल दिवस पर घोषणा की थी कि 3 जनवरी के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का रास्ता निकाला जाएगा। अब देखना यह है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना इस पर क्या निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।